हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 4th यूनिट रेक्टिलिनियर फिगर की एक्सरसाइज 4 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहां से बाकी के सोल्यूशंस भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन hexagon have 90 degree and 70 degree. The remaining angles are equal. Find them. तो हम मान लेते हैं let the remaining angles be x और total number of sides in hexagon are 6. ओके, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n minus 4 multiplied by 90. तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स मतलब जो भी रिमेनिंग है वो x हमने मान लिए हैं, बाकी है 90 प्लस 70 और 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने 6 ले लिया, नंबर ऑफ साइड्स n होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते, तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 12 minus 4 is 8 into 90. So we get here x is equal to 720 minus 160 which is equal to 560. So x जो remaining angles हैं उनका sum है 560 और remaining angles total number of angles in hexagon are 6. 2 are given, therefore remaining will be 4. मतलब 4 एंगल्स की जो वैल्यू आई है that is x, that is 560. Therefore value of each interior angle will be 560 divided by 4. 4 से हमने डिवाइड किया, so it is 140 degree. Question number 14. In a pentagon ABCDE, BC is parallel to DE. If angle BAC is equal to 150, find the angle ABC and AED if they are in the ratio 2:1. So this is not a regular pentagon. तो हम इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो रेगुलर पेंटागन नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके से पेंटागन बनाया विच डू नॉट हैव इक्वल साइड। एन एंगल ए बी सी डी ई जिसमें कि बी सी पैरेलल है डी ई के, एन एंगल बी ए ई इज गिवन 150 डिग्री। ओके, एंड फाइंड एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंड एंगल ए ई डी they are in the ratio 2:1. Okay, so the pentagon have 5 sides. Okay, therefore sum of all interior angles will be 2n minus 4 multiplied by 90. इसमें n की वैल्यू हम 5 रख देते हैं।
So 5 2s are 10 minus 4 is 6 multiplied by 90, so it is 540. So हमने यहाँ पर 540 एंगल निकाल दिया है एंड वी नो दैट BC इज पैरेलल टू D. अगर BC पैरेलल टू D है तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज इन अ पैरेलल लाइन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री. सो एंगल BCD प्लस एंगल CDE is equal to 180 degree because co-interior angles, so इनका सम कितना हो जाएगा 180 degree. And we are given that angle ABC is to angle AED is 2:1. यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं let the common factor be x. So angle ABC will be 2x and angle AED will be x. So यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ले ली है 2x और इसकी वैल्यू ले ली है हमने x. अब हम सम करके देख लेते हैं सारे एंगल्स का. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E will be equal to 540 डिग्री. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सो एंगल A की वैल्यू है 150, एंगल B इज 2x, C प्लस D की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, दिस इज 180 डिग्री एंड एंगल E इज x विच इज इक्वल टू 540. सो इन ऑल कैलकुलेटिंग दिस वील गेट दिस एज 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का हम सम कर देंगे 540 माइनस दिस विल गिव 0. 8 plus 5 is 13, so 330 which is equal to 210. So x will be equal to 210 divided by 3, that is 70 degree. So x की वैल्यू आ गई है 70, therefore angle AED is equal to 70 and angle ABC will be 2 into 70, that is 140 degree. Hence this is the answer. Question number 15. In a regular pentagon ABCDE, find each angle of triangle ACD. तो हम रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं एक. A, B, C, D and E. तो हमको ट्रायंगल चाहिए ACD, तो हम ये लाइंस ज्वाइन कर देते हैं. सो अब इस ट्रायंगल में सारे एंगल्स हमको कैलकुलेट करने हैं. तो सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल द एंगल्स कैलकुलेट करके ईच एंगल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं. सो इन अ रेगुलर pentagon, number of sides n is equal to 5. और रेगुलर पेंटागन का मतलब हो गया इसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे. रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन होता है, ये मैं प्रीवियसली इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ. जब भी हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं तो उसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. सो ऑन दैट बेसिस each interior angle will be equal to 2n minus 4 multiplied by 90 divided by n. So it is 2 into 5 minus 4 multiplied by 90 divided by 5. n की वैल्यू हमारे पास 5 है. So यहाँ पर आ जाएगा 10 minus 4 is 6 into 90 divided by 5. 5 ones are 5 eights are, and 18 into 6 is 108 degree. So हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई है 108. मतलब ये जो एंगल है दिस इज गोइंग टू बी 108 एंड ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 108. अब सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेंगे ABC एंड ट्रायंगल AEC.
जिसमें कि हम सारी साइड्स इक्वल इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. सो इन ट्रायंगल ABC and triangle AED, we can say that AB is equal to AE because ये regular pentagon है. BC is equal to ED. This is same because ये regular pentagon है and angle ABC is equal to angle AED is equal to 108 degree. ये भी सारे angles equal होते हैं. So therefore triangle ABC is congruent to triangle AED by SAS congruency. So therefore we can say that AC is equal to AD by CPCT, congruent part of congruent triangle. So यहाँ पर आपको ये दोनों साइड्स हमने प्रूफ कर दिए हैं. दैट मीन्स इन दोनों के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. सो एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस. अब हम एक बात और डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो एंगल हमें मिला है ये भी इक्वल होंगे. मतलब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वाले एंगल्स फाइंड कर लेते हैं. सो इन ट्रायंगल ABC लेट दिस बी एंगल X. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. सो इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल अपोजिट टू इट्स. तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 degree. Angle A is X, angle B is 108. 108, angle C is X, which is equal to 180 degree. So 2X is equal to 108 में से हम माइनस कर देंगे. So we get here X is equal to, this is going to be 72 divided by 2, which is 36 degree. सो ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं 36 डिग्री. सो 36 ये और 36 ये. सिमिलरली इन ट्रायंगल AED एंगल A and angle D is equal to 36 degree. Therefore in triangle ACD we can say that angle ACD is equal to, ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू तो 108 है. ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू 108 है. इसमें से हम 36 डिग्री माइनस कर देंगे. सो वी गेट हियर 72 डिग्री. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू एंगल ADC बिकॉज इफ sides are equal then opposite angles are equal. तो यहां पर हमने एंगल C और एंगल D फाइंड कर दिया है. अब हमको वैल्यू निकालनी है एंगल CAD की. सो इन ट्रायंगल ACD angle CAD plus angle ADC plus angle DCA is equal to 180 degree and angle CAD plus 72 degree plus 72 degree is equal to 180 degree. So angle CAD will be equal to 180 degree minus 144. So here we'll get 36 degree as angle CAD. Therefore एंगल C जो है वो 72 है, एंगल D जो है वो 72 है and this angle is going to be 36 degree. Hence this is the answer. Question number 16. In a regular pentagon ABCDE prove that AC is equal to BE. तो हम एक और रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं. This is a regular pentagon, marking this as A, B, C, D, E.
तो हमको AC इक्वल टू BE प्रूफ करना है. सो रेगुलर पेंटागन है. इन अ रेगुलर pentagon ABCDE, we know that all the sides and all the angles are equal. All sides and all angles are equal. So now in triangle ABE and triangle ABC, we can say that AB is equal to AB because this is common in both triangle, and AE is equal to BC because all sides are equal, and angle ABC is equal to angle BAE because all angles are equal in a पेंटागन, रेगुलर पेंटागन. सो यहाँ पर आप एक रीजन लिख सकते हैं बिकॉज रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ABC by SAS. Therefore we can say that AC is equal to BE by CPCD, corresponding parts of congruent triangle. Hence proved. Question number 17. In a regular hexagon ABCDEF, prove that triangle BDF is equilateral. तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे. सो मार्किंग दिस एज A, B, C, D, E एंड F. सो BDF हमने ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, और ये ज्वाइन कर दिया. सो वी गॉट दिस ट्रायंगल BDF. तो सबसे पहले इन अ रेगुलर हेक्सागन all sides and all angles are equal. all angles की जगह आप interior angles भी बोल सकते हैं. all interior angles are equal. So now in triangle BCD and triangle ABF, BCD and ABF, we know that AB is equal to CD because ये हेक्सागन, बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है, एंड AF is equal to BC. सो कोई भी साइड्स आप प्रूफ कर सकते हैं एंड एंगल BAF will be equal to एंगल BCD. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है. देयरफॉर ट्रायंगल BCD is congruent to triangle ABF by SAS. So therefore we can say that BD is equal to BF by CPCD. Next we are going to take in triangle ABF and triangle DEF. We know that AB is equal to FE and AF is equal to DE, and angle BAF is equal to angle DEF. So as we all know, all sides and all angles are equal. Therefore we can say that triangle ABF is congruent to triangle DEF by SAS. So by CPCD we can say that BF is equal to FD. So marking this as 1, this as 2. So by 1 and 2 we can say that BD is equal to BF is equal to FD. So सारी हमने साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी. सो ट्रायंगल BDF is equilateral.
Hence, this is the solution. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है, सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. And also please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.